नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं होगा, गर्मी हो या सर्दी हमेशा रहेगा, प्रकोप जाने कैसे डराती है ये स्टडी। जी हाँ, कोरोना वायरस के कहर से भारत में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना कहर थमने का इंतजार कर रहे हैं लोग, मगर अभी जो स्टडी आई है वहां लोगों को होश उड़ाने वाले हैं। शोधकर्ता की माने तो हमें कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि वायरस कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि सदा जीवित रहेगा। इसका प्रकोप लंबे समय तक जारी रहेगा। हालांकि मेडिकल साइंस का मानना है कि किसी भी वायरस का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन इस रिसर्च में बताया गया है कि कोरोना वायरस साल के कई बार पूरे चरम पर होगा। इसके चलते बड़ी तादाद में लोगों की जान जाएगी। बता दें कि भारत में अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और तीसरी की भी संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के उत्तरी और दक्षिणी देशों में कोरोना का कहर ज्यादा रहेगा। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि चाहे गर्मी हो या सर्दी, किसी भी मौसम में कोरोना की प्रचंडता कम नहीं होने वाली है। शोधकर्ताओं ने ये रिपोर्ट 117 देशों के आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। शोधकर्ताओं का मानना है कि कोरोना से बचाव ही एकमात्र उपाय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मेड इन इंडिया होगा पृथ्वी और अग्नि मिसाइल का ईंधन, अब कम खर्च में और बढ़ाएगा रफ्तार। जी हाँ, अब पृथ्वी, अग्नि, सूर्य और शौर प्रहार व ब्रह्मोस समेत देश की सुरक्षा चक्र को मजबूती देने वाली अन्य मिसाइलों का ईंधन मेड इन इंडिया यानी कि देसी होगा। इससे मिसाइल की न सिर्फ रफ्तार बढ़ेगी बल्कि औसत खर्च होने वाले ईंधन में भी 20 से 25% तक की बचत होगी। कम ईंधन में मिसाइल अधिक दूर तक मार कर सकेगी। इस स्वदेशी इंजन को मिनरल ऑयल कॉरपोरेशन ने रक्षा सामग्री और भंडारण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के साथ मिलकर तैयार किया है। कोरोना काल में तैयार किए गए इस ईंधन को परीक्षण के लिए सेना के पास भेजा गया है। मिसाइल भेजने के लिए बनाए गए ईंधन की खासियत ये है कि ये अधिक देर तक जलता है। शुरुआती परीक्षण में इसे बेहतर पाया गया है। अब मिसाइलों में इस्तेमाल के लिए इसका परीक्षण किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना सुस्त पड़ा, लेकिन अब ब्लैक फंगस बना चुनौती। देश में 28,000 से ज्यादा मामले, 2 राज्य सबसे बड़ी टेंशन। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लैक फंगस के 28,252 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 86% पीड़ित कोरोना मरीज थे, जबकि 62.3% मामलों में मरीज मधुमेह से पीड़ित रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 संबंधी उच्च स्तरीय मंत्रियों की समूह की 28वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे अधिक 6,339 मामले सामने आए हैं और इसके बाद गुजरात में 5,486 मामले आए हैं। हर्षवर्धन ने कहा है कि भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स प्रयोगशालाएं वायरस के उन स्वरूप पर गौर कर रही हैं जिनमें रोग संचरण को गंभीर रूप से प्रभावित करने की अहम क्षमता है। साथ ही हर्षवर्धन ने कहा है कि सभी राज्यों को ब्लैक फंगस को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जी हां, गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने तथा इस बारे में शिकायतें दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग अपनी गाढ़ी कमाई का नुकसान को रोकने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की मदद से शुरू किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक सहित देश के सभी बड़े बैंक, भुगतान बैंक और वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियां भी सहयोग कर रही हैं। हेल्पलाइन इस साल पिछले महीने से शुरू हो गई थी और 2 महीने के समय में इसके माध्यम से अब तक 1,85,00,000 रुपए से अधिक की धोखाधड़ी को रोका जा चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस, अमेरिकी रिपोर्ट ने दावे पर लगाई मोहर। जी हाँ, चीन से निकलकर पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। कोरोना महामारी से अब तक दुनिया भर में करोड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं और लाखों लोग की जान चली गई है, लेकिन अब तक दुनिया इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई है। हाल ही में एक नए अध्ययन में दावे के साथ कहा गया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की उसी लैब से बना था जिस पर दुनिया का शक है, लेकिन अब अमेरिकी लैब की एक रिपोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। अमेरिकी सरकार कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च करवा रही है। इसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस की चीन की वुहान लैब से लीक होने की संभावना अधिक है। अब इस रिपोर्ट पर अमेरिका ने भी मोहर लगा दी है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही लीक हुआ है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में चेन स्नैचिंग के आधार पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश राज्य विधि आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चेन स्नैचिंग की घटना हमेशा से चुनौती रही है। चाहे कोई भी जिला हो, शहर को इस समस्या से महिलाओं को लगातार जूझना पड़ता है, लेकिन अब यूपी सरकार ने इस अपराध पर अंकुश लगाने की बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में चेन स्नैचिंग पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश की गई है। विधि आयोग ने धारा 410 में चोरी के साथ स्नैचिंग शब्द को जोड़ने की सिफारिश की है। राज्य विधि आयोग ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। माना जा रहा है कि सजा की सिफारिश के बाद सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। दावा किया है कि इस अपराध में सजा के प्रावधान से पुलिस को कार्रवाई में सहायता मिलेगी, वहीं महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लापरवाही न करें, 1.5 से 2 महीने में भारत आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर, एम्स चीफ ने बताया। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, लेकिन ये पूरी तरह मंद नहीं पड़ी है। इस बीच भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की आशंका भी जाहिर की गई है और अब एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में यानी कि 2 महीने के अंदर भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। बता दें कि दूसरी लहर के बीच कई राज्यों ने सख्त प्रतिबंध लागू किए थे, जिसमें अब ढील दी जा रही है, जिसके चलते तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और फिर से कोरोना नियमों का पालन करने में लापरवाही देखी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पहली और दूसरी लहर में जो कुछ हुआ हमने उससे कुछ सीखा ही नहीं। फिर से भीड़ जमा हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इससे अगले 6 से 8 हफ्तों में केस बढ़ने लगेंगे। अगर हमने कोरोना नियमों को सख्ती से पालन नहीं किया तो तीसरी लहर जल्द ही देखने को मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, आज से दिखेगा मोदी सरकार का महंगाई वाला विकास। महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बोले राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती रही कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि उनके शासन में टैक्स बढ़ोतरी की लहरें लगातार आ रही हैं, जिसके कारण महंगाई आसमान छू रही है और आम लोगों का जीवन कठिन हो गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। टैक्स वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन को मिल सिंगल डोज डेल्टा के खिलाफ 61% प्रभावी, भारत भी कर रहा है समीक्षा। जी हां, कोरोना की तेजी से बदलते वेरिएंट को देखते हुए कोविड-19 वैक्सीन की 2 डोज के बीच के अंतर को लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए ब्रिटेन ने कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच के अंतर को एक बार फिर से कम कर दिया है और भारत में इस अंतर को कम करने को कहा है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की ओर से कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच में गैप को कम करने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इस केंद्र सरकार ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज के बीच के अंतराल को भारत में हुए ट्रायल को देखते हुए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड की पहली डोज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 61% प्रभावी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, पीएम मोदी का ऐलान, दिवाली पर तक मुफ्त मिलेगा अनाज, जाने कौन ले सकता है इसका फायदा। जी हां, देश भर के करीब 80 करोड़ लोगों को इस साल दिवाली तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। इस बात की घोषणा आज खुद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए की है। इस योजना का मकसद कोरोना काल में गरीब और जरूरतमंदों को अनाज मुहैया कराना है। पीएम मोदी ने आज भरोसा दिलाया है कि महामारी के समय में सरकार गरीब के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी गरीब को भूखा सोना न पड़े, इसके लिए ही सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते नवंबर तक 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप इस स्कीम के तहत मुफ्त अनाज नहीं ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हल्के में न लें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, नुकसान से बचना है तो जान लें नए नियम। जी हाँ, आपके पास कार, बाइक या कोई भी गाड़ी है तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी कि PUC को हल्के में ना लें। रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मिनिस्ट्री के पॉल्यूशन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नियमों की अनदेखी पर पेनाल्टी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC कैंसिल होने की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि PUC को अब सभी गाड़ियों के लिए पूरे देश में यूनिफॉर्म बनाया गया है। साथ ही PUC को नेशनल रजिस्टर से लिंक भी किया जाएगा। आपकी गाड़ी का पोल्यूशन लेवल कैसा है, इसके लिए आपको एक निश्चित समय के बाद गाड़ी के पोल्यूशन की जांच करानी होगी और ये सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसे PUC सर्टिफिकेट कहते हैं। ये हर राज्य में अलग अलग रूप से और फॉर्मेट में होता है, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि अब पूरे देश में PUC एक समान होगा और साथ ही इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे, जिससे कि गाड़ी मालिकों को सहूलियत होगी। अब PUC फॉर्म पर QR कोड होगा, जिसमें गाड़ी के मालिक का नाम और इसमें
इसमें एमिशन का स्टेटस क्या है, यानी कि कितना धुआं छोड़ रही है की जानकारी होगी। वहीं इस नियमों के तहत पहली बार रिजेक्शन स्लिप की शुरुआत की गई, यानी कि अगर किसी वाहन में पॉल्यूशन लेवल तय सीमा से ज़्यादा हुआ तो वाहन मालिक को रिजेक्शन स्लिप दे दी जाएगी। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज़ काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।